जय श्री राम दर्शकों। आज हम दीपावली महापर्व के बारे में आपस में चर्चा करते हैं। हर रोज़ आने वाले, चाहे कोई पर्व है, चाहे कोई व्रत है, चाहे कोई त्योहार है, इनके ऊपर हम आपस में मतांतर रखते हैं। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपनी अपनी भाषा बोल करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीवी पर अनेकानेक साधनों के माध्यम से हम प्रचार और प्रसार करते हैं। हमें कई बार इन बातों को सोच करके हंसी आती है कि हम विद्वान हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, साक्षर हैं, और ये सब होते हुए भी हम आपस में एक दूसरे का उपहास करने पर लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए ये बात शोभनीय नहीं है। पहले आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में जो युद्ध होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, वो भी धर्म पूर्वक होता था। उसमें भी मर्यादाएं थी। लेकिन आज धर्म में भी युद्ध हो रहा है। ये व्रत हैं, पर्व हैं, ये आनंद पूर्वक मनाने के पर्व हैं, और हम अपने अपने मतों को रख करके सभी को भ्रमित कर देते हैं। इस प्रकार से मैं सभी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार से अगर चलते रहेंगे तो हमारे सनातन धर्म का क्या होगा। आप जानते हैं, सनातन सत्य है, ये अमिट है, ये आदि काल से चला आ रहा है, ये पूर्व में था, अब है और आगे रहेगा। प्रलय में भी इसका अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि सनातन का मतलब सत्य, और सत्य का मतलब है परमात्मा। परमात्मा हर जगह, सर्वत्र और सदैव विराजमान रहता है। इसलिए आप हमारे पूर्वज, जो हमारे संत ऋषि मनीषी जो हमें रास्ता दिखा करके गए हैं, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जितने भी पंचांग हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, उन पंचांगों की गरिमा को भी हमने बना करके रखना चाहिए। हमारे एक छोटे से शब्द से पता नहीं किन किन आत्माओं को, महात्माओं को आहत पहुंचता है, बड़ी ठेस पहुंचती है, और हम पूर्वजों के बताए हुए रास्ते को न मान करके अपनी विद्वता जगाते हैं। विवेक अच्छी बात है, विद्वान होना अच्छी बात है, साक्षरता अच्छी बात है, लेकिन एक मत होना उससे भी अच्छी बात है। आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म पर पहले ही कितना कुठाराघात हो रहा है। अगर हम भी इस प्रकार से अपना अपना रास्ता चुनते रहें तो हमारे धर्म का क्या होगा। हमने सबसे पहले अपने धर्म को बचाना है, और वो धर्म तब बचेगा जब हम वैदिक सिद्धांत से, शास्त्रों में बताए हुए सिद्धांत से हम निष्ठापूर्वक चलेंगे। हमारे शास्त्रों ने, चाहे वो निर्णय सिंधु है, चाहे धर्म सिंधु है, चाहे तिथि निर्णय है, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि सभी ग्रंथों में ये बताया गया है
कि अमावस्या सूर्य अस्त से लेकर के अगर सूर्य अस्त के बाद तक या प्रदोष व्यापनी हो तो दीपावली पर्व उसी दिन मान्य होता है। हम मानते हैं कि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को साय 3:45 पर चतुर्दशी समाप्त हो जाती है और अमावस्या का प्रारंभ होता है। प्रदोष व्यापनी पूरी रात्रि अमावस्या भोग करती है, लेकिन अगले दिन भी सूर्योदय कालीन अमावस्या है और अगले दिन प्रदोष व्यापनी यानी कि सूर्य अस्त के बाद तक अमावस्या है। तो हमारे शास्त्रों ने इसी को मान्यता दी है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना जा करके सभी एक मत हो करके, क्योंकि पूरे भारत में 21 अक्टूबर 2025 वार मंगलवार को ही दीपावली महापर्व मनाया जाएगा और यही शास्त्रों की विधि है, शास्त्रों में बताया हुआ रास्ता है। इन्हीं से हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप एक मत होइए और हर शंका से बाहर निकलिए और बाहर निकल कर के ये जो 5 पर्व हैं हमारे दिवाली के पास जो आते हैं, सबसे पहला धनतेरस जो कि 19 अक्टूबर 2025 रविवार को धन्वंतरी जयंती मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर 2025 वार सोमवार को रूप चतुर्दशी श्री हनुमान जयंती छोटी दीपावली के रूप में इस पर्व को मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 वार मंगलवार, इस दिन प्रातःकालीन पितरों की पूजा करें, अमावस्या को मनाएं, पितरों को प्रसन्न करें और सायंकालीन श्री महालक्ष्मी पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और आनंद पूर्वक दीपावली महापर्व को मनाएं, श्री माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है। इस प्रकार से आप इस पर्व को जानें। और 23 अक्टूबर 2025 वार गुरुवार को श्री यमुना मैया की पूजा, भैया दूज महापर्व। आप इन 5 पर्वों को विधि के अनुसार और बड़ी धूमधाम से मनाएं, आनंद पूर्वक मनाएं और सभी सनातनी भाइयों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सबसे पहले हमारे अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, इसको सुरक्षित रखें। ये सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो एक मत होकर के सभी शास्त्रों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलें और हमारे जितने भी क्षेत्रीय पंचांग हैं, सबसे पहले तो हमने उनकी गरिमा को रखना चाहिए और हम जितना दूसरों को सम्मान देंगे उतना ही हमारे को सम्मान मिलेगा, क्योंकि देने का नाम लेना है। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको पहले दें। जैसे किसान फसल चाहता है तो पहले चाहे कितना भी महंगा बीज होता है वो एक बार मिट्टी में मिलाता है, उसको भूल जाता है। समय आने पर वो गाड़ी भर भर के उस फसल की ले आता है। तो मैं अधिक न कहता हुआ आप धूमधाम से इन पर्वों को मनाएं और सारी शंकाओं को छोड़ करके 21 अक्टूबर 2025 वार मंगलवार को ही श्री महालक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पर्व, दीपावली महापर्व को बड़े आनंद पूर्वक
सपरिवार धूमधाम से मनाएं। आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ की तिथि वार की, कौन सा नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन सा योग, कौन सा लग्न, कौन सा मुहूर्त, हम हर रोज़ वीडियो डालते हैं ताकि आप सबको घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी के साथ ज्योतिषीय वीडियो भी इसी चैनल पर आती हैं और कथाओं की वीडियो भी इसी चैनल पर आती हैं। आप कोई भी कथा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आनंदित रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।